2024 के चुनाव में चिराग पासवान अपने वर्तमान लोकसभा क्षेत्र जमुई को छोड़कर हाजीपुर जाने वाले हैं। ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में खूब जोर शोर से हो रही है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जिसको चिराग पासवान अपनी विरासत समझते हैं, इसीलिए वो हाजीपुर जाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ के वर्तमान सांसद पशुपति पारस, इनका दावा है कि रामविलास पासवान ने उनको अपनी विरासत सौंप दी थी, तो हाजीपुर सीट उनका है। पर अभी चिराग की तरफ से ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो अपनी विरासत वापस लेने के लिए हाजीपुर जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के डर के मारे अपना जमुई लोकसभा क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं। इस बात की चर्चा बड़ी तेज हो चली है। अब जमुई लोकसभा क्षेत्र चिराग पासवान क्यों डर कर छोड़ रहे हैं, इस बात का जवाब जब आप आंकड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे भी राजनीति में चर्चित कहावत है कि यहाँ कोई अपनी कुर्सी छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तो चिराग तो लगातार जमुई से 2 बार से जीत रहे हैं और दूसरी तरफ हाजीपुर से उनके चाचा सांसद है। ये सीट अभी किसी और के पाले में है। तो चिराग अपनी जमी जमाई कुर्सी छोड़कर हाजीपुर सिर्फ इसलिए तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनको अपने विरासत रामविलास पासवान की जो विरासत है उस पर अधिकार जमाना है, बल्कि इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है कि चिराग पासवान को अपने वर्तमान लोकसभा सीट से डर लगने लगा है। और इसीलिए तो वह चर्चा हो रही है कि चिराग जो जमुई का राजनीतिक समीकरण है उसको भांप कर जमुई का सीट छोड़कर वो जाना चाहते हैं और अपना जो पका पकाया सीट है हाजीपुर से, वहीं से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब कैसे आंकड़ों के आधार पर चिराग पासवान को जमुई सीट सेफ नहीं लग रहा है, इसको वीडियो में आगे विस्तार से समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की। अगर हम इस सीट के जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान का डर दिख जाएगा। जमुई का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि 2019 के चुनाव के समय यहाँ यादव वोट 3.5 लाख था और इसके बाद बारी मुस्लिम वोटर्स की आती है जिनकी संख्या 2.5 लाख के करीब है। यानी 6 लाख लोग ऐसे हैं जो MY समीकरण वाले हैं। और MY समीकरण वाले किसके कोर वोटर्स है ये आपको अच्छे से पता है। इसके बाद संख्या राजपूत और वैश्य जाति वालों की आती है। दोनों जातियों की संख्या 2-2 लाख है। और इसके बाद भूमिहार और फिर पासवान जाति की बारी आती है। दोनों जातियों की संख्या 1-1 लाख के करीब है। इसके बाद अन्य जातियों की संख्या काफी कम है, 50,000, 30,000, 80,000 ऐसे ही लगभग अन्य जातियों की संख्या है। अब जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो इस सीट पर सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता है, 3.5 लाख यादव और 2.5 लाख मुस्लिम वोटर से। अगर MY मुस्लिम यादव एकजुट हो जाए तो चिराग के लिए राह काफी मुश्किल दिख रही है। लेकिन 2019 के चुनाव में 5.25 लाख वोट पाकर चिराग पासवान जीत गए थे और 6 लाख वोटर केवल मुस्लिम यादव जातियों के हैं। इसके अलावा दलित और महादलित वोटर्स की आबादी लगभग 2.5 लाख है। पिछड़ी जातियां 4 लाख के करीब है। तो सवर्णों की संख्या 2 लाख है। अब पिछले चुनाव में होता क्या था कि नीतीश कुमार की JDU और BJP एक साथ चुनाव लड़ते थे और नीतीश कुमार का भी मुस्लिम वोटर्स में अच्छा खासा पकड़ है। साथ ही पिछड़ी जातियों के वोट्स भी नीतीश कुमार के साथ आ जाते थे और इसी कारण से एक बार यहाँ से JDU का सांसद भी रह चुका है। 2009 में JDU के नेता भूदेव चौधरी यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। अब BJP और JDU जब एक साथ लड़ते थे तो JDU के कारण कुछ मुस्लिम वोटर्स, पिछड़ी जातियों के वोटर्स और BJP के नाम पर जो स्वर्ण वोट का वोट है वो सब चिराग पासवान के पाले में आ जाते थे। और इस समीकरण के आधार पर चिराग पासवान बड़े बहुमत से पिछली बार जीत गए थे। लेकिन ठीक अगर हम इसके पीछे पहुंच जाए यानी 2014 के चुनाव में, तो उस समय RJD, JDU और BJP बिहार की जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं सब अलग अलग चुनाव लड़ी थी। तब 2019 का यह सारा जातीय समीकरण बिगड़ गया था और तब वोटों का बंटवारा हो गया था। उस समय 2,85,000 वोट चिराग पासवान को मिले थे। तो दूसरी तरफ RJD और JDU के कैंडिडेट्स को लगभग 2-2 लाख वोट मिले थे। चिराग का वोटिंग परसेंटेज 36% था, तो दूसरी तरफ RJD और JDU का वोटिंग परसेंटेज 25-25% के ऊपर था। अब इस बार का मामला तो एकदम उल्टा है। इस बार JDU और BJP एक साथ नहीं है, बल्कि इस बार RJD और JDU एक साथ है। तो RJD और JDU का जो 25-25% वोट था वो साथ आ जाएगा। तो चिराग के 36% वोट का इनका एक बड़ा बढ़त बन जाएगा। साथ ही लोजपा की जो छवि पहले थी, पिछड़ी जातियों का जो उनको मजबूत सपोर्ट प्राप्त था, वो इस चुनाव में शायद ना मिले क्योंकि इस बार पार्टी में ही 2 फाड़ हो चुका है। चाचा भतीजा खुद एक दूसरे पर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। पिछड़ी दलित जातियों का धोखा देने का आरोप वो एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। साथ ही 2019 के चुनाव में चिराग पासवान से जो हारे थे भूदेव चौधरी, उनका भी जमुई में जमीनी स्तर पर काफी मजबूत छवि है। वो JDU के टिकट से 2009 का लोकसभा चुनाव जीतकर जमुई से सांसद भी रह चुके हैं। अगर वो चुनाव लड़े तो इस बार तो उनको RJD के वोटर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। और 3 मजबूत फैक्टर्स चिराग पासवान के खिलाफ इस बार जा रहे हैं। एक तो भूदेव चौधरी की अपनी मजबूत छवि, दूसरा RJD और तीसरा JDU के वोटर्स। और कहीं ना कहीं यह डर जरूर चिराग पासवान को सता रहा है। उन्होंने इस समीकरण को भांप लिया है और इसीलिए वो अपने मजबूत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी देखना है कि आगे की परिस्थिति कैसी रहती है। आगामी चुनाव में हाजीपुर से चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिलती है या चिराग पासवान जमुई सीट पर ही दाव आजमाते हैं।
बाकी आप लोग इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।